नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये मेरा दूसरा वीडियो है पीएचपी के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे सिंपली पीएचपी कोडिंग कैसे करते हैं। उसमें हेलो वर्ल्ड मैंने पेंट किया था, तो उसके आगे का दूसरा पार्ट ये वीडियो है। तो आज अपनी इस वीडियो में माई और पीएचपी डेटाबेस कनेक्शन देखेंगे, जिसमें हम डेटा को डिस्प्ले करेंगे, डेटाबेस में स्टोर करेंगे और डेटा को डिलीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमको अपने जैम फोल्डर में जाना है, इसमें सी ड्राइव जैम htdocs जाना है। फिर इसके अंदर से हमको एक डेटाबेस का फोल्डर बनाना है। मैंने लास्ट टाइम में बनाया था पीएचपी न्यू पीएचपी करके इस फोल्डर में हम इसी फोल्डर में काम करेंगे। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, वीएस कोड से ओपन कर लेते हैं इसको। हम इसको अपने कोड एडिटर से ओपन कर लेते हैं। मैं सबलाइन टेक्स्ट कोड एडिटर यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, उसमें थोड़ा सा फॉन्ट अच्छे आते हैं। उसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट ओपन कर लेंगे। यहाँ पे खुला हुआ है। अगर आपको कोई फोल्डर ओपन करना होता है, यहाँ पे फाइल पे जाना, फर्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ओपन फोल्डर है। इसके अंदर से जहाँ भी आपकी फाइल सेव है वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो ये मेरा ओपन है। तो मैंने लास्ट बनाया था index.php में, ये बनाया था, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था मैंने पीएचपी के थ्रू। तो आज हम सिंपली डेटाबेस कनेक्शन सीखेंगे और डिस्प्ले करेंगे उसको और डेटा को डिलीट करेंगे विथ MySQL। तो सबसे पहले हम डेटाबेस बना लेते हैं, फिर हम पीएचपी कोडिंग कर पाएंगे। डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले हमको जैम सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि मेरा जैम ऑलरेडी ऑन है। तो मुझे अब इसमें MySQL में जाना पड़ेगा। MySQL जाने के लिए ये सेकंड नंबर पर MySQL लिखा हुआ है, इसके बाद एडमिन पैनल जो है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पीएचपी माई एडमिन का पूरा डेटाबेस खुल जाएगा, जिसके अंदर आप कुछ डेटाबेस बना के अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी आपके फ्रंट एंड से आएगा उसको बैकएंड में स्टोर कर सकते हैं। लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। डेटाबेस मेरा खुल चुका है, जिसके अंदर सारे देख सकते हैं डेटाबेस है। ई कॉमर्स डेटाबेस ई कॉम है। मैंने अपने नाम का डेटाबेस बनाया है, जिसमें भी कनेक्शन ही है स्टूडेंट डेटाबेस है। तो हमको न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे न्यू पर क्लिक करेंगे हम और डेटाबेस का नाम डालेंगे। डेटाबेस का नाम डालेंगे हम, डेटाबेस का नाम डाल देते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट का नाम से डेटाबेस हम क्रिएट कर देते हैं। सॉरी, स्टूडेंट के नाम से ऑलरेडी डेटाबेस बना हुआ है, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम इसको यूज़र यूज़र नाम से डेटाबेस बना लेते हैं, क्रिएट। ये डेटाबेस बन गया। हमको अब कितने फील्ड इसमें चाहिए, मतलब कितने टेबल्स वगैरह चाहिए इस पर बनाने के लिए, मतलब हम क्या क्या स्टोर करना चाहते हैं। तो एक हमारा आईडी हो जाएगा, एक नेम हो जाएगा और एक ये मोबाइल नंबर हो जाएगा और एक ईमेल आईडी हो जाएगा। तो टोटल हमको 4 बॉक्सेस चाहिए। तो हम टेबल में हमें टेबल बनाएंगे। इसके अंदर कितने टेबल नेम क्या रहेगा हमारा, तो एस डिटेल, एस स्टूडेंट डिटेल को हम एस डिटेल लिख देते हैं, STEEATIL एस डिटेल। हम इसको क्रिएट कर देते हैं। जो हमको जितने भी 4 ऑप्शन चाहिए थे, तो हमारे नीचे उसमें कॉलम में 4 ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें से इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास 4 बॉक्सेस आ गए। अब इसको हम टाइप दे देंगे, इसका लेंथ दे देंगे। उसके बाद देख आगे करते हैं। फर्स्ट में हमारा आईडी रहेगा, ये आईडी इंटीजर में इसका लेंथ 10 दे देते हैं और इसको हम प्राइमरी की दे देते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि ये जब भी हम लाइन बाय लाइन कोई भी डेटा सेव करेंगे तो वो ऑटोमेटिक 1 2 3 के फॉर्म में करेगा। और प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि एक अगर 1 है, किसी आईडी का नाम 1 है तो वो एक ही रहेगा, वो दोबारा कोई 1 एंटर करता है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, खाली एक ही नाम का होगा। दूसरे में हम नेम ले लेते हैं NAME, थर्ड में हम ले लेते हैं ईमेल EMAIL ईमेल, और फोर्थ में हम ले लेते हैं मोबाइल नंबर। फिर हम नेम हमारा वेयर रहेगा, इसका लेंथ हम 30 दे देते हैं। ईमेल हमारा वेयर टेक्स्ट, मेल हमारा टेक्स्ट है, इसको भी हम 20 कर देते हैं। मोबाइल नंबर हमारा इंटीजर में रहेगा, इसकी लेंथ हम 15 कर देते हैं। अब इतना करने के बाद हमको यहाँ पे जस्ट नीचे सेव करना है। हमारी डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, जिसका टेबल का नाम एस डिटेल है। देख सकते हैं मैंने आईडी में प्राइमरी की दिया, नेम है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है। वैसे डेटाबेस का यहाँ काम हो गया है। अब हमें सीधा पीएचपी के कोड में जाना है। पीएचपी में हम कोडिंग लिखेंगे। तो सब टेक्स्ट मैं ऑन कर लेता हूँ, जैसे ऑन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ, न्यू फाइल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ। इस फाइल को मैं सेव भी कर देता हूँ। तो इस फाइल का नाम दे देता हूँ मैं index1.php। अब हम इसमें अपना पीएचपी का कोड लिखना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमको फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो जो चार उसके वो फॉर्म बनने पड़ेंगे, फिर उसके बाद हम पीएचपी का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको HTML स्टार्ट करना पड़ेगा। HTML में स्टार्ट कर दिया। टाइटल में हम डेटाबेस दे देते हैं। अब बॉडी में हम फॉर्म क्रिएट कर देते हैं, फॉर्म क्रिएट कर दें। इसके अंदर हम लोग मेथड पोस्ट कर देंगे, मेथड पोस्ट एक्शन, एक्शन कर देंगे, एक्शन ब्लैंक रखेंगे हम। अब फॉर्म के अंदर हम इनपुट बना लेते हैं। तो सबसे पहले नेम आना चाहिए। आईडी तो वो नल रहेगा, क्योंकि आईडी उधर डेटाबेस में से ही ऑटो इंक्रीमेंट कर लेगा। तो यहाँ पे हमको आईडी का फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले नेम करेंगे, फिर ईमेल करेंगे, फिर मोबाइल नंबर करेंगे। पहले हम इंटर नेम, अब फॉर्म इनपुट फॉर्म टाइप टेक्स्ट कर देते हैं, TEXT टेक्स्ट करते हैं। अब इसमें हम नेम कर देते हैं, नेम कर देते हैं, एस स्टूडेंट नेम कर देते हैं। ओके, और इसको हम रिक्वायर कर देते हैं। रिक्वायर का मतलब होता है कि यूज़र इसको फिल किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता।
तो हम इसको कॉपी करते हैं पूरा, कंट्रोल C, कंट्रोल V। कितने फॉर्म चाहिए था हमको, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी चाहिए था, 3 हमारा फॉर्म आ जाएगा। इसको हम कस्टमाइज़ करते हैं, फॉर्मेट में इसको कर देते हैं। अब इंटर ईमेल कर देते हैं, इधर EMAIL ईमेल कर देते हैं, और इधर मोबाइल कर देते हैं, मोबाइल कर देते हैं। यहाँ पे टाइप ईमेल, यहाँ पे टाइप ईमेल आएगा, EMAIL ईमेल, और नेम में भी हम ईमेल कर देते हैं, EMA ईमेल। अब मोबाइल में हम टेक्स्ट ही रहने देते हैं, इसके नेम में मोबाइल कर देते हैं, MO मोबाइल, इसको रिक्वायर कर देते हैं। अब ये हमारा फॉर्म हो चुका है। अब हमको एक बटन बनना पड़ेगा, जिसमें हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेटा है डेटाबेस में चलेगा, इसलिए हम एक बटन भी क्लिक करेंगे। तो इनपुट करके सबमिट टाइप में हम सबमिट टाइप में सबमिट कर लेंगे, इसको नेम में भी हम सबमिट कर लेंगे, सबमिट। ठीक है, ये हमारा फॉर्म का काम खत्म हो चुका है। अब हम डेटाबेस का कनेक्शन चालू करते हैं PHP के थ्रू। तो हम बॉडी के बाहर हम चालू करते हैं PHP का कनेक्शन। PHP स्टार्ट होता है, PHP को स्टार्ट कर लेते हैं, फिर PHP को क्लोज भी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे PHP का कोड लिखना चालू करते हैं। हमको PHP का कोड अब डेटा कनेक्टिविटी के लिए लिखना है, तो हम PHP स्टार्ट कर दिए। तो सबसे पहले हमको जब भी हम PHP कोई भी वेरिएबल लेते हैं तो हम उसको डॉलर सिंबल से लेते हैं। डॉलर सिंबल लिखने के बाद ही हम कोई वर्ड लिखेंगे, जैसे कि डॉलर कनेक्शन हमको करना है तो यानी वेरिएबल ले लेते हैं हम। फिर इसको हम माई SQLi कनेक्ट, ये MySQLi कनेक्ट एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम डेटाबेस और जो हमारा फ्रंट एंड कोडिंग है इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो इसका हम सिंपली कोड लिखेंगे, इसके अंदर आता है लोकल होस्ट हो गया, इसके बाद रूट, यूज़र नेम रूट होता है, फिर पासवर्ड हमारा ब्लैंक रहेगा, फिर डेटाबेस का नाम, हमारे डेटाबेस का नाम क्या दिया था वो ऊपर चेक कर लेते हैं। हमारे डेटाबेस का नाम दिया यूज़र, लोकल होस्ट हम लिखेंगे, फिर उसका यूज़र नेम रूट लिखेंगे, फिर पासवर्ड हमारा ब्लैंक रहेगा, फिर जो हमने डेटाबेस का नाम लिखा लास्ट में डेटाबेस का नाम आएगा। इसके बाद हम उसको सेमीकोलन को बंद कर देते हैं। इसके बाद हम अभी जो हमने फॉर्म में जो सारी चीज़ें बनाई हैं तो हम उसको एक्सेस करेंगे। उसको एक्सेस करने के लिए हम इफ कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले हम बटन पर एक्सेस करेंगे, जब हम बटन क्लिक करेंगे तो क्या वर्क होना चाहिए वो करेंगे। सबसे पहले हमको इफ इज सेट अब पोस्ट अब इफ इज सेट पोस्ट करेंगे तो मतलब जो वैल्यू जो हमको डालना है, जिस चीज़ में हमको डालना है उसका हमको लोकेशन डालना है, इसलिए वो सबमिट करेंगे। क्लिक करने पर हमारा ये वर्क होना चाहिए। तो हमें जो नेम में जो हमें नेम दिया हुआ है तक ये हमको यहाँ पर डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डालेंगे तभी ये रन हो पाएगा। अब हम इसके अंदर अब एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं। हम इसको वेरिएबल लेंगे, किस लेंगे, जो हमने ये बनाया है नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर के लिए, तो हम ये वेरिएबल बनाते हैं। ये वेरिएबल बनाएंगे, इसके अंदर हम स्टोर करेंगे, स्टोर करेंगे जो हमने ऊपर किया हुआ है। तो उसके लिए हमको फिर से वही अंडरस्कोर पोस्ट मेथड से वेरिएबल, हमने फर्स्ट में क्या कहता है एस नेम कहते हैं, सेमीकोलन बंद कर देंगे। फिर हम इसको 3 बार ऐसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, बार टाइम लिखने से टाइम बचेगा। ये जो हमारा है इसको वेरिएबल हम ABC कर देते हैं, इसको C कर देते हैं, इसको B कर देते हैं। अब इसको यहाँ पे ईमेल कर देंगे, EMAIL ईमेल करेंगे, इसको यहाँ मोबाइल नंबर कर देंगे। मोबाइल जो हमने नेम दिया हुआ है वो यहाँ पे हमको पोस्ट के बाद जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर डालना कंपलसरी है। यहाँ पे हमारा ये कनेक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद हमको अब इसका एक जो हम डेटाबेस से जो हम जहाँ हम इंसर्ट करते हैं, जो भी हम टेबल जो भी हम जो बनाते हैं उसको हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पर, तो वो क्वेरी हमको लिखनी पड़ेगी। तो वो क्वेरी हमको कहाँ से मिलेगी, ये क्वेरी हमको यहाँ से मिलेगी जहाँ से हमने बनाया हुआ है। तो टेबल पर स्टूडेंट जाते हैं, यहाँ पे SQL पर जाते हैं, यहाँ पे SQL आता है, SQL पे आएंगे, यहाँ पे इंसर्ट, देखो यहाँ पे इंसर्ट मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सारी इंसर्ट की जितनी क्वेरी सारी मिल जाएगी। कंट्रोल C करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे हमको सिंपल सा एक वेरिएबल में इसको हमको स्टोर करना पड़ेगा। हम D नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, क्यों नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, सीक्वेंस में ज़्यादा हो जाएगा, फिर तो रहेगा। इसको हम डबल कोट में रखेंगे, फिर यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। इस डेटाबेस हमारा आईडी था, नेम था, ईमेल था, मोबाइल नंबर था, और उसके वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा। वैल्यूज़ को हम प्रिंट करेंगे, जो हमने यहाँ पे ABC बनाया है हमको ये प्रिंट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमारा 4 वैल्यूज़ आ रहे हैं, 4 वैल्यूज़ इसलिए आ रहे हैं कि हमने डेटाबेस में ID नाम का भी एक बनाया था, तो हमको उस चीज़ को हमको नल रखना पड़ेगा, NULL, उसको हम नल रखेंगे, नल वैल्यू रहेगा वो नल। अब इसके अंदर हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, $A प्रिंट कर देते हैं, $A, $B, $C, सेमीकोलन से बंद कर देते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद हमारा लगभग सब कुछ हो चुका है। अब लास्ट स्टेप बाकी है, हमको ये सबको एक MySQLi क्वेरी के फंक्शन के थ्रू सब दोनों को प्रिंट करना है, मतलब कनेक्शन को प्रिंट करना है और इस क्वेरी को प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसके नीचे जाएंगे, एक MySQLi फंक्शन होता है, MySQLi SQLi क्वेरी, MySQL क्वेरी। इस फंक्शन से हम लोग उसके अंदर हम प्रिंट कर देंगे। पहले हम कनेक्शन को प्रिंट करेंगे, $CN
कॉमा डॉलर, फिर हमने जो इंसर्ट प्रिंटर के अंदर जो की वाला क्वेरी बनाया था उसके अंदर प्रिंट कर देंगे, तो इसको सेमीकोलन से बंद कर देंगे। अब उसको हम सेव कर देंगे। अब हम इसको रन करेंगे कहाँ पे, लोकल होस्ट पे, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था। लोकल होस्ट पर रन करने के लिए सबसे पहले लोकल होस्ट हमने फोल्डर का नाम क्या रखा था, न्यू php/index1.php था। एंटर करेंगे। यहाँ पे एरर आ रहा है, सॉरी यहाँ डॉट नहीं लगाया मैंने, डॉट आएगा, डॉट। वैसे यहाँ पे मेरा जो भी मैंने जो भी बनाया था सारा आ चुका है। नेम बनाया था, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है और सबमिट का बटन है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं मेरा डेटाबेस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। नेम कर देता हूँ मैं ईमेल आईडी pp.@gmail.com, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं सबमिट बटन दबाने पर डेटाबेस में चेक करेंगे ऊपर क्या हमारा ये आया कि नहीं आया। मैंने यूज़र के नाम से डेटाबेस बनाया था, यूज़र पे जाता हूँ, इस डेटा पे जाता हूँ। गाइस मेरा यहाँ पर डेटाबेस सब कुछ स्टोर हो चुका है। आईडी नंबर 1 नेम मेरा pp@gmail.com और मोबाइल नंबर जो भी मैंने यहाँ पर डाला इसके थ्रू आ चुका है। तो ये डेटाबेस का सिंपल कनेक्टिविटी था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्ले देखेंगे और डिलीट देखेंगे, इसी कोडिंग में इसके आगे का डिस्प्ले और डिलीट का देखेंगे।